बेटा अगर आप लोग भी 6th स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, तो ज़रूरी है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ये सेकंड चैप्टर है आपका, फर्स्ट चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको पता है कि जो उर्दू का सिलेबस है उसमें 8 से 9 क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। लास्ट ईयर के जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ, आप उसको एक बार जाकर देख लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सबसे पहले हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है नादान कछुआ। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, देन मुतज़ाद वर्ड देखेंगे। मुतज़ाद वर्ड क्या होते हैं बेटा? एंटोनिम, जो उल्टे वर्ड्स होते हैं उनका मीनिंग उल्टा होता है उसके, जस्ट अपोजिट। और उसके साथ साथ हम लफ्ज़ मानी पर यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं चैप्टर को। एक तालाब का पानी आईने की तरह साफ शफाफ था, ठीक है। ये शफाफ, इसके मीनिंग क्या है? क्लियर, एकदम क्लीन। तो इसको यहाँ पर अभी मीनिंग आगे देखेंगे। एक तालाब का पानी आईने, आईने यानी कि मिरर जो होता है, मिरर की तरह साफ एंड शफाफ था, बहुत क्लीन था। वहाँ 2 बगले और एक कछुआ रहता था। तीनों में बेहद दोस्ती थी, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। अचानक इनकी दोस्ती को ज़माने की नज़र लग गई, ज़माने की नज़र लगे। इंपॉर्टेंट है बेटा, जो भी यहाँ पर रीड कर रही हूँ, क्योंकि किसी भी स्टेटमेंट को उठाकर पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। नाउ, यानी तालाब रोज़ बरोज़ खुश्क हो गया। खुश्क मतलब ड्राई, वहाँ से पानी जो था वो लॉस हो गया, जिसकी वजह से बगलों को परेशानी हुई। अब पानी नहीं होगा तो उनको पानी पीने के लिए नहीं मिला, क्योंकि वो इसी तालाब के पानी से अपनी ग़िज़ा हासिल करते थे। ग़िज़ा मतलब जो भी खाने की चीज़ हम खाते हैं। बगले क्या खाते हैं? फ़िशेस खाते हैं, तो उनको पानी में मिलती थी, पॉन्ड में मिलती थी, और पानी भी पीने के लिए मिलता था। तो उनकी ग़िज़ा वहाँ से ख़त्म हो गई। जब उन्होंने देखा कि पानी के बग़ैर जीना मुहाल, मुहाल मतलब मुश्किल है, तो मजबूरन इस तालाब को छोड़कर कहीं और जाने का इरादा किया। इरादा यानी कि उन्होंने ये फ़ैसला किया, डिसीज़न लिया वहाँ से जाने का। जाने से पहले बगले गमगीन, गमगीन यानी कि वो थोड़े से नाखुश, सैड थे, क्योंकि कछुआ भी उनका दोस्त था, उसको कैसे लेकर जाएं वहाँ से। दिल और भीगी आंखों के साथ कछुए के पास आए और इससे रुखसत चाही। रुखसत चाही मतलब इजाज़त लेना कि हम क्या जा सकते हैं। कछुआ भी इनकी जुदाई से ख्याल से रो पड़ा और बोला, तुम ये कैसी खबर सुना रहे हो? मैं तुम्हारे बग़ैर कैसे जी सकूँगा? तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त ना होगी और मैं तो जीते जी मर जाऊँगा। तो कछुए ने अपने दोस्तों को कहा कि आप लोग अगर जाओगे यहाँ से तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं नहीं रह पाऊँगा आपके बगैर। बगलों ने कहा, हमारा दिल भी तुम्हारी जुदाई के ख्याल में बैठा जा रहा है। मजबूरी ये है कि पानी के बगैर हमारा जीना मुश्किल है। इस वजह से हमने परदेश जाने का इरादा किया। अब परदेश मतलब उनकी नज़र में कि वो उस एरिया को छोड़ के दूसरी जगह में जा रहे हैं, तो उनके लिए वो परदेश हो गया, ठीक है। कछुआ बोला, दोस्तों तुम जानते हो कि पानी की कमी मुझे तुमसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि कछुआ भी तो पानी में रहता है, उसके बिना कैसे सर्वाइव करेगा। और मेरी भी गुज़र बसर पानी के बगैर नामुमकिन, नामुमकिन मतलब इम्पॉसिबल, कि पानी नहीं होगा तो मैं भी नहीं रह पाऊँगा, नामुमकिन है। दोस्ती का तकाज़ा, दोस्ती का तकाज़ा ये है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं इस वीराने में तन्हा कहाँ रहूँगा, मतलब अकेली जगह होगी, पानी नहीं होगा तो मैं कैसे रह पाऊँगा, तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। उन्होंने कहा, प्यारे दोस्त, तुम्हारी जुदाई हमारे लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त होगी। हम जहाँ भी रहेंगे तुम्हारे बग़ैर खुश नहीं रह सकेंगे, हर वक्त तुम्हें याद करते रहेंगे। मगर क्या करें, हमारा दूर तक ज़मीन पर चलना और तुम्हारा हमारे साथ हवा में उड़ना दोनों नामुमकिन है, क्योंकि आपको पता है कि कछुआ तो उड़ नहीं सकता और बगले जो हैं वो इतना लंबा चल नहीं सकते, तो तीनों लोग साथ में कैसे जाएंगे? फिर हमारा तुम्हारा साथ कैसे हो सकता है? कछुआ बोला, इसकी कोई तरकीब सोचो, कि कोई और नई तरकीब निकालो, कोई और नया रास्ता निकालो इसके लिए। मेरे जहन में तो कोई बात नहीं आती। कछुए ने कहा, मुझे नहीं समझ आ रहा, लेकिन तुम लोग कोई इसकी तरकीब निकालो। बगलों ने कहा, इसकी एक तरकीब है, लेकिन शायद तुम नहीं कर पाओगे। कछुए ने कहा, ये कैसे मुमकिन है कि तुम मेरे लिए कोई तरकीब सोचो और मैं इस पर अमल ना करूं। बगलों ने कहा, हम तुम्हें हवा में उड़ाकर उड़ सकते हैं, तुम्हें भी अपने साथ हवा में उड़ाकर उड़ सकते हैं। शर्त यह है कि तुम किसी भी हालत में बात नहीं करोगे। हर शख्स जिसकी नज़र हम पर पड़ेगी हमारे बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर कहेगा। तुम किसी की बात क्यों ना सुनो और कैसी हरकत क्यों ना देखो, अपना मुंह बंद रखना और अच्छी बुरी कोई बात ज़बान से ना निकालना। कछुआ बोला, तुम्हारा हुक्म सर आँखों पर।
मैं रास्ते में बिल्कुल मुंह ना खोलूँगा। बगले एक पतली और लंबी सी लकड़ी लाए। कछुए ने इसे दरमियान, दरमियान मतलब सेंटर, बीच में से, ठीक है, मैं मजबूती से अपने दांतों में, इस तरीके से दांतों में पकड़ लिया। ये एक लकड़ी लेकर आए पतली सी, यहाँ पर उसने अपने मुंह में पकड़ा उसको, यहाँ पर बगलों ने उसको उड़ा के लेके चलने लगे। बगलों ने दोनों जानिब मतलब दोनों एंड से, इस एंड से इस एंड से, दोनों जानिब से इस लकड़ी को अपनी अपनी चोंच में ले लिया। जब बुलंदी पर, बुलंदी मतलब जब बहुत हाइट पर, अच्छी हाइट पर ऊपर की तरफ पहुंच गए, उड़ाते हुए उनका गुजर एक गांव के ऊपर से हुआ तो लोग इस मंजर को ताज्जुब मतलब सरप्राइज़, ठीक है, बड़ी ताज्जुब से किस तरीके से देख के, सरप्राइज से देखने लगे और चीखने लगे कि देखो देखो बगले कछुए को कैसे ले जा रहे हैं। सब तरह तरह के फ़िक्र चुस्त, इसका अभी मीनिंग पढ़ेंगे क्या होता है, करने लगे मतलब तरह तरह की बातें, मजाक उड़ाने लगे, ये होता है। कछुआ ये सब देखकर कुछ देर तक खामोश रहा। आखिर इससे रहा न गया, झल्ला मतलब गुस्से में आना, एंगर होना, जिनसे देखा नहीं जाता अपनी आंखें बंद कर लें। कछुए ने ये बात कहे। अब आपको पता है कि कछुआ ये बात कहेगा तो ऑफ कोर्स क्या होगा, उसका मुंह खुलेगा, वो नीचे गिर जाएगा। जैसे ही उसने मुंह खोला, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा। बगले ने आवाज़ दी, जब वो नीचे की तरफ आ रहा तो बगले ने उसको आवाज़ दी, दोस्तों का काम नसीहत करना है और नेक बख्तों का काम इस पर अमल करना। तो इस कहानी से क्या समझ में आता है कि दोस्तों ने उसको समझाया था कि देखो ये ऐसा मत करो, तुमसे नहीं हो पाएगा। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, बट नेक बख्त यानी कि अगर वो समझदार होता, इंटेलिजेंट, अंडरस्टूड होता तो ये चीज़ों को समझ लेता और अमल कर लेता, उसको फॉलो कर लेता। बट कछुए ने ऐसा नहीं कहा और क्या हुआ, वो उसने अपनी जान गंवा दी। अब यहाँ पर लफ्ज़ मानिए। शफ़ाफ़ का मतलब क्या होता है, साफ़ सुथरा, पढ़ा था हमने। मुहाल मतलब मुश्किल। रुखसत चाहना, कहीं जाने की इजाज़त लेना। तदबीर होता है तरकीब, उसी को उर्दू में नया ये दूसरा लफ्ज़ है। नेक बख्त मतलब खुशकिस्मत या फिर भला आदमी, इसको आप एक इंटेलिजेंट भी कह सकते हो, नेक बख्त, अच्छा आदमी। बर्दाश्त ना होना, सहा ना जाना। फ़िक्र चुस्त करना, किसी की मजाक उड़ाना। झल्लाना, गुस्से में आना। तो बेटा ये सब था इस चैप्टर में। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मुतज़ाद वर्ड है। अब मैं आप लोगों को ना ये मुतज़ाद वर्ड दे रही हूँ, आप मुझे इनके मीनिंग्स बताना। अगर आपको नहीं समझ में आते इनके जस्ट अपोजिट वर्ड्स, तो फिर आप लोग मुझे कमेंट करके मालूम करना, आई विल टेल यू। नीचे दिए गए लफ्ज़ों के मुतज़ाद देखिए, मुहाल, जवाब, गमगीन, नेक बख्त, खुश्क, भलाई, दोस्त, मौत। इन सब के आपको यहाँ पर मुतज़ाद कमेंट करके बताने हैं। एंड देन आई विल सी यू। थैंक यू।